जय गुरुदेव। आसन। आसन नाना प्रकार के होते हैं। सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, सिंह, गौमुख, वीर, धनु, मृत, गुप्त, मत्स्य, पश्चिमोत्तान, मत्स्येंद्र, गोरक्ष, उत्कट, मयूर, कुकुट, कूर्म, मंडूक, वृक्ष, गरुड़, वृषभ, शलभ, मकर, उष्ट्र, भुजंग और योग आदि। इन आसनों से शरीर स्थिरता प्राप्त करता है। शरीर में अग्नि की पाचन क्रिया भली प्रकार होती है और रजोगुण तमोगुण प्रशमन होते हैं और शरीर निरोगी रहता है। साधक को कई प्रकार की योनियों के आसन होते हैं, क्योंकि जीव कोटि कोटि जन्म ले चुका है, इसलिए 84 लाख योनियों में भ्रमण भी कर चुका होगा। अतः उन योनियों के अति सूक्ष्म संस्कार जीव में होते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति जागरण से स्मृति पथ में आकर चले जाते हैं। स्वप्न की तरह ये संस्कार ध्यान अवस्था में साधक को भासते हैं। उसके कारण ही साधक स्वाभाविक चेष्टावान होता है। किस योनि के कैसे संस्कार हैं, यह साधक शारीरिक, मानसिक, प्राण और स्वर की क्रियाओं के अनुमान से जान जाते हैं। अथवा जब साधक की शुद्ध स्मृति दृढ़ होती है, तो साधक स्वयं जन्मांतरों के संस्कारों का अच्छी तरह अनुभव करता है। ऐसा भी प्रत्यक्ष देखा गया है। अतएव साधक जो आसन करते हैं, वे भी उनके संस्कारों का परिणाम है। इसलिए 84 लाख आसनों में से हजारों प्रकार के आसन साधक अपने आप कर जाते हैं। उद्भिद योनि के आसन जैसे पद्म, ताल, वृक्ष आदि। जल योनि के आसन जैसे कूर्म, मत्स्य, मकर इत्यादि। कीट योनि के आसन जैसे भुजंग, शलभ, वृश्चिक आदि। पक्षी योनि के आसन जैसे मयूर, गरुड़, कुकुट, हंस इत्यादि। पशु योनि के आसन जैसे सिंह, वृषभ, उष्ट्र आसन आदि। ये आसन खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, सोकर, उल्टे, सीधे, टेढ़े और बांके होकर नाना प्रकार से किए जाते हैं और अनेक प्रकार से होते हैं। बंध आदि मुद्राएं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालन, ये 10 मुद्राएं जरा और मृत्यु का नाश करती हैं। ये भी आसन के ही अंतर्गत हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयान, जालंधर, मूलबंध, महाबंध, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालनी, ताड़ागी, मांडूकी, शांभवी, पार्थवी, आमभासी, वैश्वानरी, वायवी, आकाशी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी, ये 25 मुद्राएं योगियों को सिद्ध कर देने वाली हैं। ये भी आसनों के साथ ही की जाती हैं। आसनों का प्रधान कार्य शरीर को स्थिर करके दशों वायु को भली प्रकार चलाना और मुद्राओं का प्रधान कार्य शरीर को दृढ़ करके प्राण वायु को अंग विशेष में स्थिर करना है, जिससे मन धारणा करने में समर्थ हो जाता है। मुद्राओं के स्थान। मल द्वार और योनि स्थल में अश्विनी मुद्रा, मूलबंध तथा महाबंध होता है। इनकी क्रिया गुदा का संकोचन और विकास करने से होती है। नाभि और उदर में उड्डयान बंध, ताड़ागी मुद्रा तथा सारंगी होता है।
इनका कार्य उदरस्थ वायु को भरना और खाली करना है। कंठ संकोच में जालंधर बंद एवं चक्षु में त्राटक और शांभवी मुद्रा होती है। कर्ण में नाद श्रवण षणमुखी मुद्रा तथा भ्रामरी होती है। जिह्वा में खेचरी नभो मुद्रा और मांडूकी होती है। मुख में भुजंगी काकी और योनि मुद्रा होती है। मस्तक में विपरीतीकरण होती है और सर्वांग में महामुद्रा महावेद तथा ताड़न परिधान आदि क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार साधक को शास्त्र अनुसार अपने आप प्रकृति देवी कुंडलिनी शक्ति सब क्रियाएं कराती है। इन बंध मुद्राओं के साधन के साथ साधक का आनंद और उत्साह बढ़ता है और इनका नित्य अभ्यास होते रहने से जठराग्नि प्रज्वलित होती है। श्वास कास प्लीहा और 20 प्रकार के श्लेष्मा के रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम। योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए प्राणायाम को ही मुख्य साधन कहा गया है। योग शास्त्र के कथनानुसार प्रथम प्राणायाम से धर्म, मध्यम से कंप और उत्तम से प्राण का उत्थान होकर कुंडलिनी जागृत होती है। ये प्राणायाम अपनी इच्छा से परिश्रम करके करने पड़ते हैं, परंतु जब कुंडलिनी जागृत होकर क्रियाएं कराती है तो इनसे भी बढ़कर प्राणायाम बिना परिश्रम स्वतः ही होते हैं। उनसे साधक को महा आनंद के चिन्ह घूर्णा, योग निद्रा तथा रोमांच उद्भव होते हैं और साधक आनंद आवेश में आकर ओम की ध्वनि करने लगता है और उसे शरीर का मरोड़ना, कंप, भ्रमण, प्रस्वेद, जल्प होने लगते हैं एवं आनंद अश्रु बहने लगते हैं और साधक को ज्ञान युक्त मूर्छा हो जाती है, जिससे योग का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यही उत्तम से भी उत्तम प्राणायाम है। जब जब कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना विवर में होकर ब्रह्मरंध्र में जाने की आवश्यकता होती है, तब तब कुंडलिनी महादेवी स्वयं ही साधक से योग शास्त्र कथनानुसार नाना प्रकार की क्रियाओं के साथ प्राणायाम कराती है, जिससे कि साधक के मन, प्राण, शरीर स्वस्थ और संगठित हो जाएं एवं साधक बिना प्रयास अपना अभीष्ट सिद्ध कर सके। इसी तरह कुंडलिनी महाशक्ति साधक को कई प्रकार के प्राणायाम भी कराती है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी ये 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम हैं। इनके अलावा बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति तथा केवल कुंभक प्राणायाम हैं, जो आवश्यकता अनुसार साधक को स्वतः ही होते हैं। इन सब का वास्तविक विज्ञान योग साधना करने से ही जाना जाता है। इसके साथ ही साथ साधक को पंचभूत के तत्व का समूह का ज्ञान स्वयं स्फुरता है। जो साधक पूर्व जन्म में ज्ञान, योग, भक्ति, मंत्र, जप, देवी देवताओं की पूजा करके आए हैं, उन्हें इस जन्म में भी किसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति के जागने से अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ज्ञान का साधन, सब में आत्म तत्व का एकत्व अनुभव कराना, योग साधन, यम नियम आदि अष्टांग योग क्रियाएं करना तथा भक्ति साधन में भगवत प्रेम के लक्षण चित्त चांचल्य, चित्त क्षोभ, भय त्रास, शंका, संशय, उग्रता तथा गर्व, प्रफुल्लता, विषाद और स्वपन युक्त निद्रा
एवं सुषुप्ति तथा मूर्छा और भाव समाधि का होना और मंत्र जप वालों को भी भक्ति मार्ग के अनुसार उपरोक्त लक्षण समूह तथा देवी देवताओं के दर्शन इत्यादि होते हैं। सब साधकों की एक सी क्रियाएं नहीं होती, हरेक की प्रकृति और प्रवृत्ति विभिन्न है, इसलिए साधकों के अनुभव और क्रियाएं भी विभिन्न होती हैं। क्योंकि प्रत्येक साधक के संस्कारों की विभिन्नता के कारण सबकी क्रियाएं एक सी नहीं हो सकती, परंतु सबकी साधनाओं का अंतिम फल समाधि या ज्ञान और मोक्ष एक ही है। जय गुरुदेव।